हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी गाइड, आपकी हमसफ़र, एक हिप्नोथेरेपिस्ट, अ हैप्पीनेस कोच एंड अ टैरो रीडर। मैं आपके लिए रोज़ रीडिंग्स लेकर आती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लाइफ में कभी गिव अप ना करें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं और जब कभी भी आपके सामने आए ये आपके लिए हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ और आपके वो आंसर्स जो आप डिवाइन को पूछते हैं, आप जिस किसी नाम से भी डिवाइन को पुकारते हैं, अगर उनको ध्यान में रखकर आप मेरी रीडिंग्स को देखेंगे तो आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बहुत हमारे लिए ज़रूरी है इस मंथ में जानना। क्या जानना है यही आज हमें साईं बाबा बताएंगे। तो आप जिस किसी नाम से भी डिवाइन से कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, आपके जो भी गुरु हैं, कोई भी आप मानते हैं जिनको, उनको ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को देखें और देखते हैं कि हमें अप्रैल मंथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या मिलने वाला है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो कार्ड्स आए हैं, इट्स नॉट अ जोक, वेरी सिग्निफिकेंट मंथ रहेगा अप्रैल का मंथ, क्योंकि आप देखो, कट, क्लियर, कैंसल एंड क्लेंजिंग, तो यही इस मंथ का थीम रहने वाला है। ये काइंड ऑफ सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही जानना है कि ये मंथ क्लेंजिंग का मंथ है। ये मंथ हमारे पास्ट को कैंसिल करने का, क्लियर करने का, पास्ट कार्मिक कनेक्शंस, जो भी हम कर्मास जो हम फेस कर रहे थे अभी तक, तो एक तरह से हम अपने कर्मा को फेस करके, उसको नल एंड वॉइड नहीं करके, उसको इग्नोर करके, यानी उसको हम अवॉइड करके आगे बढ़ते रहते हैं। और जब हम अपने आप को फेस नहीं करते हैं, हम अपने दर्द को छुपा कर, ढक कर आगे चलते रहते हैं, दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं जस्ट बिकॉज हम किसी झगड़े को अवॉइड करना चाहते हैं, या किसी कॉन्फ्लिक्ट को, या हम अपने आप को सिक्योरिटी देना चाहते हैं। हम डरते हैं कि हम अकेले पड़ जाएंगे। तो ऐसी अगर कोई भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में है अब तक, हमें उस पर ध्यान देना है, क्योंकि अब वो वक्त आएगा जब हमें खुद को फेस करना होगा। तो अप्रैल मंथ बहुत सिग्निफिकेंट इसके लिए रहने वाला है, हमें खुद से मिलवाएंगे। जैसे ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपको खुद को देखना ही पड़ेगा, और काफ़ी लोगों के लिए जैसे पास्ट का जो है चीज़ें जो है पीछे छूटेंगी, और आपको इस कार्मिक क्लेंजिंग में गॉड हेल्प करने वाले हैं। और आपके एंजल्स, आपके मास्टर्स, एसेंडेड मास्टर्स आपकी मदद कर रहे हैं इस कर्मा को क्लेंस करने के लिए। यानी मैं अगर एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो जो लोग काफ़ी एक सच्चाई के साथ ज़िंदगी जी रहे थे और उन्होंने अपने कार्मिक साइकिल्स को फेस किया है, उस खुद पर वर्क किया है, तो अब आपका जो वो कट, क्लियर, कैंसिल का टाइम आ गया है। यानी आपके पास्ट को पूरी तरह से कट करने में आपके असेंडेड मास्टर्स आपको हेल्प करेंगे, और आप एक बहुत ही खूबसूरत टाइम की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो लोग अभी तक अपने आप को फेस ही नहीं कर रहे थे, जिन्होंने अपने कार्मिक लेसन्स पूरे नहीं किए हैं, तो अब आपके एसेंडेड मास्टर्स आपको हेल्प करेंगे पहले अपने लेसन्स को पूरे करने में। तो एक तरह का जो वक्त अब ये अप्रैल हमें दिखाएगा कि हमें खुद को फेस करना ही होगा। हम और अब भाग नहीं सकते, हम जिंदगी से खुद से भाग नहीं सकते। तो देखते हैं आने वाले कार्ड्स हमें और क्या बताते हैं इस अप्रैल मंथ के बारे में। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेज। ये जो मून की एनर्जी इस अप्रैल में, ये फुल मून की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इसके इर्द गिर्द का जो वक्त होगा वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा फ्रेंड्स। जैसे मून अपने जो
फेजेस को बदलता है, यानी लाइट से डार्कनेस की तरफ जाता है और फिर डार्कनेस से लाइट की तरफ आता है। तो जो भी सोल्स डार्क में रह कर के काम कर रहे हैं उन्हें लाइट में लाने का वक्त आ गया है। आप देख सकते हो दोनों कार्ड्स में ये फुल मून बहुत प्रोमिनेंट है और ये फुल मून की एनर्जी जो है बड़े शिफ्ट्स लेकर आ सकती है। थंडर हमें यही बता रहा है फ्रेंड्स कि बिग शिफ्ट्स आ सकते हैं इस फुल मून के इर्द गिर्द। और तो जैसे अंधेरे से रोशनी की तरफ वो सोल्स जाएंगी जो अंधेरे में काम कर रही थी या अपने कार्मिक लेसन्स को पूरा कर रही थी, और जो सोल्स ऑलरेडी इस चकाचौंध में इस ब्राइट रोशनी में अंधे की तरह जी रही थी। जैसे हम कह सकते हैं कि आपको कुछ और दिखता नहीं है सिवाय अपने सेल्फिश मोटिव्स के। तो अगर कोई ऐसी सोल्स हैं तो अब वो अंधेरे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो मून जिस तरह से मून अपने फेजेस को बदलता है, इस तरह से शिफ्ट हमारी ज़िंदगी में भी आ रहा है। और इस दौरान ये एक बैलेंस रिस्टोर होगा। अगर आपने अपने लिए कोई वक्त नहीं निकाला है खुद के साथ बिताने के लिए, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस से कनेक्ट होने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को आपने अगर पूरा नहीं किया है, एक्नॉलेज नहीं किया है, तो अब ये जो आने वाला वक्त अप्रैल का, ये आपको फोर्स करेगा। क्योंकि थंडर का कार्ड हमें यही बता रहा है फ्रेंड्स कि ड्रामेटिक चेंजेस, जो चेंज हम खुद नहीं लेकर के आ रहे थे या हम नहीं ला पा रहे थे, हम उसके लिए सक्षम नहीं हैं अगर, तो ये अब जो है डिवाइन इंटरवेंशन उसमें रोल प्ले करेगा और हमें फोर्स किया जाएगा उस ओर देखने के लिए। एक तरह का अप्रैल मंथ एक वेकअप कॉल रहेगा। और ये डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो कुछ भी होगा इसमें हमारी सोल की ग्रोथ इन्वॉल्व्ड है। तो हमें इससे डरना नहीं, इस थंडर से हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें इसे एम्ब्रेस करना है। क्योंकि ये वक्त हमें एक न्यू एडवेंचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए आ रहा है। तो वक्त की जैसे इस थंडर से भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ भागने की ज़रूरत है। और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाइए। ये अप्रैल का मंथ आपको बोल रहा है कि आप और फ्लेक्सिबल हो जाओ। यानी आप जो है बहुत रिजिड अगर हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने विचारों को लेकर, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आप बहुत रिजिड हैं, बिल्कुल बेंड नहीं करते हैं, अपनी ईगो में रहते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपकी ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अब उस ईगो को बेंड करने का वक्त आ गया है। तो एक तरह से आपको बहुत फ्लेक्सिबल बनना है और आप बिल्कुल तैयार रहना है इस न्यू एक्सपीरियंस को एम्ब्रेस करने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी को लेकर के आएगा और जो आपकी डेस्टिनी है। तो डेस्टिनी अराइव हो रही है फ्रेंड्स। तो जो मुझे पता है कि इस रीडिंग को देख करके वो सोल्स बहुत खुश होंगी जो अपने लेसन्स के कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, और उनको पता है, इंट्यूटिवली आपको ये पता होगा कि आप एक न्यू शिफ्ट में जा रहे हैं, एक न्यू पर्सपेक्टिव ज़िंदगी का आपके सामने आने वाला है। और ये जो चेंज होगा ये बड़ा ड्रामेटिक चेंज होगा, एक तरह से एक ऐसा चेंज जिससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग अभी भी आंखें बंद करके जी रहे हैं, ना खुद की तरफ उनका ध्यान है, ना खुद के लिए कंपैशन है, तो वो दूसरे के लिए भी कोई कंपैशन फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको जैसे ये थंडर जो है उनके लिए ऐसा वक्त होगा जो अब वो फोर्स होंगे अपनी तरफ देखने के लिए, अपने इमोशन से कनेक्ट होने के लिए और अपनी तरफ कंपैशनेट फील करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो बुनियाद रखी जाएगी जिस ओर आपकी डेस्टिनी आपको लेकर जा रही है। जो अभी तक आपने बोया है उसी को काटने का वक्त आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ब्यूटीफुल सोल्स जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरी वाइब्स के साथ कनेक्टेड हैं और मेरे साथ रेजोनेट करते हैं मेरी एनर्जी के साथ, तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि ये वक्त
आपके लिए बहुत खूबसूरत वक्त होगा। ये शिफ्ट आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाएगा, लेकिन शिफ्ट कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता है, ये आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाता है। इसीलिए ये थंडर का कार्ड है, क्योंकि थंडर जो है चाहे उसके बाद वो ऐसी चीज़ों को उजाड़ देता है जो बहुत कमज़ोर होती हैं। आप जब देखोगे कि आप जब एक स्टॉर्म आता है तो सारे कमज़ोर छतें उड़ जाती हैं, कमज़ोर नींव हिल जाती है, कमज़ोर पेड़ गिर जाते हैं। तो जो भी चीज़ें कमज़ोर हैं ज़िंदगी में वो सब हट जाने वाला है और बिल्कुल एक नई शुरुआत जैसे। और उसके बाद का जो वक्त होता है तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है वही बच पाता है। तो इसी तरह का वक्त कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हैं, आपका फेथ जो है, ये हम साईं बाबा की रीडिंग कर रहे हैं और साईं बाबा एक बार फिर हमें रिमाइंड करवा रहे हैं कि अगर आपने फेथ एंड पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी को पकड़ कर रखा है फ्रेंड्स, तो आपको ये स्टॉर्म जो है बहुत पीसफुली गुजर जाएगा, आपकी लाइफ का ये स्टॉर्म, और आप एक नया सवेरा देखेंगे। वाओ। नेक्स्ट कार्ड्स जो हमारे आए हैं फ्रेंड्स, द किस एंड द पोएट। सो अगर हम किस को डिस्क्राइब करें, इट्स समथिंग लाइक व्हेन पार्टनर्स किस, तो जो किस की केमिस्ट्री होती है वो हमारे जो सेक्सुअल एनर्जी को डिनोट करती है। यानी जितना ब्यूटीफुल, जितना इंटीमेट और जितना कंफर्टेबल वो किस होगा, उतनी ही खूबसूरत उसके बाद की जो केमिस्ट्री होगी। तो इसी तरह से अप्रैल का मंथ आपको वो फर्स्ट किस की तरह फील होगा। बहुत जैसे आप फील कर लेंगे कि आगे आपकी डेस्टिनी आपको किस ओर लेकर जा रही है। तो ये जैसे वो फर्स्ट किस की तरह है हमारा अप्रैल मंथ, जो डिसाइड करेगा कि हमारी डेस्टिनी क्या होने वाली है। एक तरह से आप जैसे उंगली डालकर हम देखते हैं कि पानी कितना गर्म है, तो कुछ इस तरह का एहसास आपको अप्रैल मंथ देने वाला है और आपको ये आभास हो जाएगा कि आने वाला वक्त आपके लिए कैसा हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे अगर आपका कोई ऐसा डिवाइन कनेक्शन है जो आपकी एनर्जी फील्ड में इस समय एंटर करने वाला है और आपको उसका भी आभास हो जाएगा। तो एक यूनियन का आभास, जो लोग यूनियन के लिए जिनकी डेस्टिनी, जैसे जिनकी कॉलिंग है यूनियन के लिए इस वक्त, तो उसका भी आभास आपको अप्रैल मंथ में हो जाएगा फ्रेंड्स। और दूसरा कार्ड जो हमारा पोएट हमें ये बता रहा है कि आप एक विटनेस की तरह इन चीज़ों को इस वक्त देखेंगे। आपको, अगर आप इस कार्ड को भी देखें फ्रेंड्स, द पोएट के कार्ड को, तो आपको बहुत डार्क एनर्जी एंड वंस अगेन मून दिखाई दे रहा है। हमारी दोनों कार्ड्स में यहाँ भी मून है। तो जैसे मैंने कहा कि मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी अप्रैल मंथ को, और फेमिनिन एनर्जी मून से कनेक्टेड है। तो एक तरह से हर एक के अंदर इस फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने का वक्त आ गया है। और आपको जैसे इससे भागना नहीं है, इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपकी विजडम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाली हैं। आप और ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, क्योंकि मून जो है वो इंट्यूशन से कनेक्टेड है। तो हम और ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं। आने वाले वक्त में हमारा अप्रैल मंथ जो है इस चीज़ की शुरुआत होगा। जस्ट एक पोएट की तरह, एक कवि जब एक कविता की रचना शुरू करता है तो उसे नहीं पता होता कि लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या मेरी कविता फेमस होगी या नहीं, या किसी को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, कुछ नहीं सोचता। वो सिर्फ रचना करता है और उसका सारा फोकस जैसे उस कविता को लिखने में होता है और उसी में वो बहुत आनंद लेता है। उसे फ्यूचर की चिंता नहीं होती कि किसी ने उस कविता को सराहना भी है या नहीं, ठीक है। और क्योंकि अगर वो फ्यूचर की चिंता करेगा तो वो उस कविता को की खूबसूरती को फील नहीं कर पाएगा, उसको महसूस ही नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से इस वक्त को, बस इस वक्त की खूबसूरती को, जो भी ये वक्त आपके लिए लेकर आ रहा है, इसको जो है अपने दिल से इसको फील करें।
कोई जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर, एवरी मोमेंट को जीना है और इस प्रोसेस को होने दें। अपनी रचना पर ध्यान दें, लेकिन यही है कि हाथ में हाथ धरकर नहीं बैठना है, आपको अपनी रचना पर ध्यान देना है। तो आप जो क्रिएट कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे तो आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्टलेस, यस, बहुत एफर्टलेसली आप इस शिफ्ट को क्रॉस कर पाएंगे। तो इस वक्त पर जैसे कोई भी ऐसी एनर्जी के साथ आपको उलझना नहीं है। आप अपने थॉट्स पे, अपने वर्ड्स पे, अपने एक्शंस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अप्रैल मंथ आपको जैसे एकदम अवेयर करने के लिए आया फ्रेंड्स। आपको पूरी अवेयरनेस में रहना है और अपने जो सेल्फ एस्टीम के साथ आप रहें, ना कि ईगो को बूस्ट करें। तो अगर आपकी वाणी में मिठास नहीं है तो आपको अप्रैल मंथ बहुत ज़्यादा शेक कर सकता है। अगर आपके विचार प्योर नहीं हैं, आपकी जो थॉट्स हैं वो इम्प्योर है, आप बुरी इंटेंशंस रखते हैं दूसरों के लिए, तो ये आपको एक चेतावनी की तरह देने के लिए आ रहा है अप्रैल मंथ। तो बहुत ज़्यादा अपने विजडम को यूज़ करें यहाँ पर, और अपने जैसे ज़ुबान पर कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसे लोगों के साथ ना उलझे जिनके एनर्जीज़ को आप नहीं जानते हैं, और ट्रूथ के साथ रहें, सच्चाई के साथ रहें, क्योंकि सच्चाई का कोई वक्त नहीं होता, ये टाइमलेस है फ्रेंड्स। ठीक है, बिल्कुल एक कविता की तरह, जैसे कविता टाइमलेस होती है, उसकी कोई ये नहीं होती कि कुछ सालों तक ही ये कविता अच्छी लगेगी और उसके बाद नहीं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी में आपको रहना है, उस तरह की सच्चाई को पकड़ कर रखना है, उस तरह की सच्चाई का साथ देना है जो टाइमलेस है, और टाइमलेस सिर्फ डिवाइन है। तो सारी डिवाइन क्वालिटीज़ को अपना लें। अप्रैल का मंथ आपको बस डिवाइन क्वालिटीज़ को एम्ब्रेस करने का मंथ है, और ये जो शेकअप से, ये शेकअप उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर या टर्न लेकर आने वाला है अप्रैल के बाद, जो आपको बहुत ज़्यादा एक पीसफुल एनर्जी में लेकर जाएगा। क्योंकि जो डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हैं उनके लिए ये शिफ्ट बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, और आपको ये फील जो है अप्रैल मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास द किस का कार्ड है। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। आई होप ये एडवाइस आपको बहुत हेल्प करेगी जो आज हमें साईं बाबा ने दी है, और हमें इस शिफ्ट को क्रॉस करने में हेल्प मिलेगी। तो loads of blessings from Sai Baba and lots of love from me.